तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इसका डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने वर्क फंक्शन क्या होता है और उसका डेरिवेशन किस तरह से होता है वो हमने अपलोड कर दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा तो आपको चैनल के पेजेस पे मिल जाएगा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन, सबसे पहले तो वर्क फंक्शन होता क्या है और इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग किस तरह से वेरिएशन आता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो वर्क फंक्शन होता है उसको हम ए से डिनोटेट किया जाता है और इसका जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है ई माइनस टी एस। ई है इंटरनल एनर्जी, एस है एंट्रोपी, टी है टेम्परेचर, ए है वर्क फंक्शन। अब इसको क्या करेंगे हम कुछ इस तरह से रीअरेंज करेंगे और उसमें क्या करेंगे, इसका चेंज निकालेंगे और इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम उसका चेंज किस तरह से, वेरिएशन किस तरह से होता है वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि जो अभी हमने लिखा कि वर्क फंक्शन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है। वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट, हमको क्या पता है कि ये जो हमारा जनरल इक्वेशन है वर्क फंक्शन का, a इक्वल टू ई माइनस टी एस। ओके, इसको क्या देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हमको क्या मिलता है, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है, देखो, डी ए इक्वल टू डीई माइनस एज इट इज रहेगा। अब यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, पहला का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ओके, तो पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, माइनस साइन सबको अप्लाई कर देंगे। डी ए इक्वल टू डीई माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी। ओके, इसे इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं सेकंड। देखो क्या किया हमने, सिंपल सा प्रोडक्ट रूल यूज किया और माइनस का साइन इसको अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे हम, स्मॉल चेंज के लिए एक जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो देखेंगे और यहाँ एच डी टी डी एस की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज के लिए क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, अगर हमने किसी सिस्टम को डीक्यू इतनी हीट दी तो वो उस डीक्यू हीट की यूज करके अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी और बचे कुचे एनर्जी का क्या करेगी, वर्क करेगी। ओके, तो ये हो रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर स्मॉल चेंज। अब देखो, गैस क्या हो गया, यहाँ एक्सपांड हो गया। सपोज मान लेते हैं कि गैस एक्सपांड हो गया तो हमारे पास वर्क कितना आता है, कि वर्क हमारे पास आता है वर्क इक्वल टू, अगर गैस एक्सपांड हो गया तो वर्क डन कितना आता है, वर्क इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो यही होता है माइनस पी डी वी। गैस एक्सपांड हो गया तो माइनस लगा देंगे, अगर गैस कंप्रेस हो गया तो प्लस लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, गैस एक्सपांशन हो गया, यहाँ क्या हो गया, एक्सपांशन ऑफ गैस हो गया। ओके, अब ये माइनस पी डी वी की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे तो क्या आता है, डी क्यू इक्वल टू डीई, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी डी वी। अब यहां क्या करेंगे, हम यहां से डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ये जो प्लस का पीडीवी है इस तरफ भेज देंगे तो क्या मिलता है, डी क्यू माइनस पी डी वी इक्वल टू डीई। इसे इक्वेशन नंबर देते हैं हम थर्ड। अब क्या करेंगे हम, अब हम एंट्रोपी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। क्या होती है एंट्रोपी की डेफिनेशन, ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी। तो यहां से हम dq की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या होगी यहां से dq की वैल्यू, dq इक्वल टू टी डी एस। समझ में आएगा, यह इस तरफ चला गया। इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 4। अब देखो, हम इक्वेशन नंबर 3 डीई की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 4 dq की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, क्या लिखेंगे हम यहां, फ्रॉम इक्वेशन 3,4 एंड इक्वेशन 2। देखो अब क्या होता है हमारे पास, ये जो इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो डी ए इक्वल टू
इस डी की जगह, सॉरी इस डी की जगह क्या आएगा, ये वैल्यू डी क्यू माइनस पी डी फी। ओके, अब यहां माइनस टीडीएस, इस माइनस टीडीएस की जगह क्या रख देंगे हम, ये डी क्यू माइनस एज इट इज रहेगा, टीडीएस की जगह क्या रख देंगे हम, डी क्यू, और ये माइनस एच डी टी एज इट इज। ओके, यह हमारा इक्वेशन कहां से आ गया, यह देखो हम तीन इक्वेशन को किस तरह से रीअरेंज कर दिया। अब यहां क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डी क्यू माइनस डी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ, तो डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी। तो इसे इक्वेशन नंबर देते हैं हम 5। तो ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला इक्वेशन। तो इस वाले इक्वेशन में आप क्या करेंगे, हम एक बार क्या करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे और एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे और वो वहां से दो इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो हमको क्या मिलता है, हम यहां क्या एक बार क्या करेंगे, पहले हम लेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज, टेम्परेचर का चेंज भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर का चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन में क्या रखेंगे हम, dt की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमको मिलता है कुछ इस तरह से, dA इक्वल टू माइनस पी dV, और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया, पूरा का पूरा ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से हमको dA की वैल्यू मिलती है, dA इक्वल टू माइनस पी dV। ओके, तो यहां से हम p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये जो dV है वो क्या कर देंगे, इसके डिवाइडेशन में भेज देंगे, तो dA अपॉन dV, ओके, इक्वल टू क्या है, माइनस पी। अब इसको कुछ रीअरेंज करके कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, किस तरह से, इसको हम डो लगा देंगे, डो ए बाय डो टी, और यहाँ क्या कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, डो फी, और यहाँ क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, इक्वल टू माइनस पी। ये एक हमारे पास बढ़िया सा इक्वेशन आ गया। बिल्कुल इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम रखने पे हमको क्या मिलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम में जो चेंज होने वाला है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बिल्कुल वही डीवी की वैल्यू क्या करेंगे, हम इस फिफ्थ में पुट करेंगे, तो क्या होता है, देखो डीए इक्वल टू माइनस पी, डीवी की जगह 0 माइनस एच डी टी एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां से डीए की वैल्यू क्या मिलेगी, डीए इक्वल टू माइनस एच डी टी, यहां से एस एंट्रोपी की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल, तो यहां से डीए डिवाइड बाय इस dt इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा, dt इक्वल टू क्या है, माइनस एस। अब इसको बिल्कुल उसी तरह से लिखा जा सकता है, डो लगा के क्या कांस्टेंट है उसके पैर के नीचे लगा दो, तो और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, dA डिवाइडेड बाय डो ए डिवाइडेड बाय डो टी, और इसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां वॉल्यूम लगा दिया, इक्वल टू माइनस एस। तो ये हमने निकाला एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि आगे हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे किस तरह से वर्क फंक्शन में चेंज आता है वो देखेंगे। ओके, तो अब क्या लिखेंगे हम, द चेंज इन वर्क फंक्शन, क्या कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड चेंज इन वॉल्यूम, कहां से कहां तक वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम एट V1 से लेकर V2 तक वॉल्यूम चेंज हो गया। ओके, अब क्या देखो कौन सा है हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाला इक्वेशन, ये वाला। ओके, ऊपर वाला तो क्या लिखेंगे हम, यहां से लिखेंगे फ्रॉम 5, या लिखेंगे फ्रॉम, अब यहां इक्वेशन नंबर नहीं दिया है हमने, तो यहां लिखेंगे हम dA इक्वल टू यहां से माइनस पी डीवी। ओके, यहां वॉल्यूम चेंज है। अब इसको, इस प्रेशर को क्या करना है, हमको वॉल्यूम के टर्म में लिखना है। लिख सकते हैं हम बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर हम बात करें 1 मोल की, n इक्वल टू 1, तो हमको मिलेगा पीवी इक्वल टू आरटी। ओके, तो यहां से हम क्या पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो P इक्वल टू आरटी अपॉन वी, पीवी इक्वल टू,
सॉरी P इक्वल टू RT अपॉन V। तो इस P की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या आएगा हमको देखो dA इक्वल टू माइनस P की जगह RT अपॉन V या dV। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हम, कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक। तो इंटीग्रेट करने पे हमको क्या मिलेगा, dA इक्वल टू माइनस RT तो कांस्टेंट है, डिवाइड बाय V भी, अब ये V तो कांस्टेंट नहीं है, V तो चेंज होने वाला है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो कहां से कहां तक 1 बाय V dV, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, वॉल्यूम V1 से लेकर वॉल्यूम V2 तक। यहां तक लिख लो पहले, अब हम इस साइड का मिटा देते हैं। ओके, मिटा दे इस साइड का, जल्दी से इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया है, dA इक्वल टू माइनस RT, इंटीग्रेशन है V1 से लेकर V2 तक, क्या है 1 बाय V इंटू dV। अब देखो 1 बाय V का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय V का इंटीग्रेशन log E। तो dA इक्वल टू माइनस RT या क्या हो जाएगा log E, कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया है हमने, V1 से लेकर V2 तक। अब क्या लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो dA इक्वल टू माइनस RT क्या हो जाएगा log, अब या सॉरी V रहेगा, log E V2 माइनस log E V1। अब यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे log E A माइनस log E B। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, log E A बाय B। तो वहां यूज करेंगे हम dA इक्वल टू माइनस RT log E V2 अपॉन V1। अब यहां माइनस साइन हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऊपर और नीचे हो जाएगी, तो माइनस हटाएंगे, dA इक्वल टू माइनस हट जाएगा, क्या होगा RT log E V1 अपॉन V2। तो ये आ गया हमारे पास क्या, चेंज इन वर्क फंक्शन का इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास, लास्ट का चेंज इन वर्क फंक्शन। तो यहां तक आपको लिखना है। अब इसको अभी हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि क्या पता होगा कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये कांस्टेंट होता है। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो इसको यहां से V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है, तो V1 डिवाइड बाय V2 चला जाएगा, और ये जो P है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P2 डिवाइड बाय P1। सिंपल से वहां ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या आएगा dA इक्वल टू RT log E P2 अपॉन P1। और ये एक लास्ट का इक्वेशन है, अगर आप यहाँ लिखो या ना लिखो वो आपकी चॉइस है। तो यहां तक आपको इसमें वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन में लिखना होगा। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो को देते हैं फुल स्टॉप, तब तक के लिए फिर ऑल द बेस्ट।